नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे साफ क्लब चैंपियनशिप के रिगार्डिंग, जिसका यहाँ पे इनॉग्रल टूर्नामेंट है वो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर अगस्त 2024 से यहाँ पे खेला जाएगा, जिसमें 8 क्लब पार्टिसिपेट करेंगे। 2 क्लब यहाँ पे इंडिया की ओर से और बाकी जो 6 क्लब है 1 क्लब ईच फ्रॉम ऑल दी अदर साफ कंट्रीज। इसके अगर फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे होम एंड अवे नॉकआउट फॉर्मेट में ये जो पूरा टूर्नामेंट है वो यहाँ पे खेला जाने वाला है। इंडिया की ओर से जो 2 क्लब यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, उसके अगर क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे जो भी क्लब्स एएफसी चैंपियंस लीग 2 के लिए क्वालिफाई होंगे उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये टूर्नामेंट नहीं खेलने को मिलेगा, क्योंकि एएफसी चैंपियंस लीग 2 एंड ये जो साफ क्लब चैंपियनशिप है वो दोनों साथ में ही चलेंगे, तो यहाँ पे जो डेट है वो क्लैश हो जाती है, तो इसके लिए यहाँ पे उनको नहीं मौका मिलेगा और बाकी जो 2 क्लब है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मान लीजिए कि आपका जो शील्ड विनर है आईएसएल शील्ड विनर, उनको अगर चैंपियंस लीग का स्पॉट मिलता है तो आपका जो कप विनर है आईएसएल का उसको यहाँ पे साफ क्लब चैंपियनशिप में मौका मिल सकता है। उसके लिए यहाँ पे जो आपका आईएसएल का टेबल होगा उसमें जो सेकंड पे फिनिश किया होगा उसको यहाँ पे भी क्या बोलते हैं कि साफ क्लब चैंपियनशिप में मौका मिल सकता है। तो इस हिसाब से आपके जो टोटल 4 क्लब है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 2 चैंपियंस लीग 2 में और 2 आपके क्या बोलते हैं कि साफ क्लब चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो आई थिंक दिस इज द गुड मूव फ्रॉम दी साफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्टिकुलरली आई थिंक फाइनली जो हमारे क्या बोलते हैं साफ कंट्रीज है उन्होंने इंपॉर्टेंस समझा है इस तरह के टूर्नामेंट का, क्योंकि इंडिया के लिए भी ये बेनिफिशियरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी जो सिचुएशन है उसमें आपके 2 से 3 क्लब ही यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉन्टिनेंटल लेवल पे खेल रहे हैं, बाकी सारे क्लब सिर्फ आईएसएल ही खेल रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट सीजन से आपके टोटल 4 क्लब होंगे जो कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एंड रीजनल लेवल पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का क्लब, इंडिया वर्सेस नेपाल का क्लब, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्लब, उसकी एक राइवलरी अलग है और उसका जो हाइप अप है वो भी आई थिंक एक अलग ही लेवल का होता है। तो इससे यहाँ पे ओवरऑल साफ रीजन में भी जो फुटबॉल का एक हाइप क्रिएट करना या फिर एक मार्केटिंग वाइज आई थिंक वो भी काफी ज्यादा हेल्प कर पाएगा और भी लोगों को यहाँ पे फुटबॉल गेम के साथ यहाँ पे जोड़ने में मदद कर पाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया के लिए एक चीज और भी बेनिफिशियल है कि यहाँ पे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके यहाँ पे एक्सपोजर भी काफी ज्यादा मिलेगा इस तरह के टूर्नामेंट में खेलने से, और एक जो मैच क्या बोलते हैं कि कमी रहती है कि भाई हमारे प्लेयर उतने ज़्यादा मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे या फिर ऑल अराउंड दी वर्ल्ड यहाँ पे जो भी प्लेयर्स 40-50 मैचेस खेलते हैं पूरे साल में वो हमारे प्लेयर नहीं खेल पाते। तो आई थिंक इससे यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे प्लेयर है उसको ये भी मौका मिल जाएगा कि वो यहाँ पे पूरे साल में और भी ज़्यादा मैचेस भी खेल पाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द गुड मूव फ्रॉम दी साफ। एंड लेट मी नो गाइस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस साफ क्लब चैंपियनशिप और आपके कितना होप है, आई थिंक वो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई कलिंगा सुपर कप के बारे में भी एक अपडेट निकल के आ रहा है कि जिसमें यहाँ पे जो 5 आई लीग क्लब्स है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया टू पार्टिसिपेट इन दी कलिंगा सुपर कप, वो है यहाँ पे श्रीनिधि डेक्कन, गोकुलम केरला, इंटर काशी, शिलोंग लाइजोंग एंड राजस्थान यूनाइटेड। राजस्थान यूनाइटेड का अभी भी पेंडिंग है, वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे एएफएफ की ओर से सब्सिडी मिली तभी वो कर पाएंगे। एंड अगर ये 5 क्लब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं कलिंगा सुपर कप में तो जो उसका क्वालिफाइंग फॉर्मेट होगा वो यहाँ पे एएफएफ इस तरह से सोच रहा है कि अगर कोई यहाँ पे लास्ट मोमेंट तक कोई और क्लब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो फिर ये 5 क्लब में से मैच डे 12 तक जो कि आई लीग का होगा उस टाइम पे जो यहाँ पे आई लीग का टेबल होगा उसमें से जो 5 में से टॉप 3 क्लब होंगे उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ये लोग दे देंगे सुपर कप में, और यहाँ पे जो 4th एंड 5th होगा उसके बीच में प्लेऑफ खिलाएंगे और उसको बाद में फिर यहाँ पे एज अ 4th टीम यहाँ पे सुपर कप में भेजेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 4 टीमें आई लीग से जाएगी। यहाँ पे जो आई लीग की टेबल टॉपर है मोहम्मद अनैसी, उन्होंने यहाँ पे स्किप किया है इस सुपर कप को एंड उन्होंने यहाँ पे रीजन दिया है कि हम ऑलरेडी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि दुरान कप, CFL एंड अभी आई लीग यहाँ पे सेम टीम के साथ ही खेलते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी टीम को हम रेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो इस सीजन आई लीग को टॉप करना है और नेक्स्ट सीजन यहाँ पे आईएसएल के लिए क्वालिफाई करना है, जो कि मेरे हिसाब से सही बात है। क्योंकि अगर आप सेम टीम के साथ इतना ज्यादा कंजेस्टेड कैलेंडर ईयर खेल रहे हो मैचेस के साथ तो आपके उनको इंजरी प्रिवेंशन का भी देखना पड़ेगा, उसको प्रॉपर रेस्ट मिले वो भी आपको देखना पड़ेगा। एंड वो चाहते कि यहाँ पे जनवरी मंथ में हमारे प्लेयर को रेस्ट मिले, दैट्स व्हाई दे ऑप्टेड आउट फॉर दिस क्या बोलते कि उन्होंने चूज किया है कि टू स्किप दी सुपर कप, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो हैदराबाद एफसी है, दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ शट डाउन। जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं, एक और यहाँ पे आईएसएल क्लब है कि वो फाइनेंशियली इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि यहाँ पे हमें एट द एंड ऑफ द डे वो यहाँ पे शट डाउन होता वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो 2 फॉरेनर है अभी वो यहाँ पे क्लब को लीव कर चुके हैं। फिलिपे ब्राजीलियन विंगर एंड ओस्वाल्डो यहाँ पे जो मैक्सिकन डिफेंडर था, दोनों ने क्लब को छोड़ दिया है क्योंकि दोनों की जो सैलरीज है वो अनपेड है। बाकी जो कुछ प्लेयर है वो भी अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं एंड आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे कुछ ही दिन में अगर यहाँ पे सिचुएशन या फिर जो ये सारे ड्यूज है वो अगर हैदराबाद एफसी पे नहीं करती है तो जो उनके लॉयल प्लेयर्स भी है जो कि लास्ट सीजन भी थे और इस सीजन भी जिन्होंने कंटिन्यू किया वो भी अब इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो भी आ रहा है तो प्लेयर के लिए ईजी भी होता जा रहा है कि वो यहाँ पे
क्या बोलते हैं कि क्लब को छोड़ के दूसरे क्लब में जा भी सकते हैं, एंड दे हैव कम सम वेरी गुड प्लेयर्स। अगर इंडियन प्लेयर्स की भी बात करें तो मोहम्मद यासिर है आपके पास, निखिल पुजारी है, हितेश शर्मा, साहिल तोरा, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर भी उनके पास है। तो यहाँ पे ये सभी प्लेयर्स अब इस डायरेक्शन में सोचने लगे हैं, एंड दिस इज द रियली टफ सिचुएशन फॉर द हैदराबाद FC। आइदर अब उनके पास दो ही सॉल्यूशन है अभी, एक तो यहाँ पे कोई नया इन्वेस्टर आके पूरे क्लब को टेक ओवर कर दे, जो सारे अनपेड सैलरीज और सारी चीज़ें उसको क्लियर आउट करे। दूसरा यहाँ पे जो करंट ओनर है वो यहाँ पे कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करे, कोई इन्वेस्टर को ढूंढ के लाए या फिर कोई बैंक से लोन ले ले या फिर गवर्नमेंट से कहीं से भी पैसों का इंतजाम करे, जो अभी करंट ड्यूज है उसको पे करे। अदरवाइज यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन होगा वो वही होगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लब को शट डाउन ही करना पड़ेगा, एंड वो सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थिंग होगी, क्योंकि जिस तरह की मैंने जिसे बोला कि पिछले 2-3 सालों में हैदराबाद FC ने जिस तरह की लेगेसी बनाई है, आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि एज ए इंडियन फुटबॉल के हिसाब से भी, मेरे हिसाब से ISL का क्लब शट डाउन होना, आई थिंक दैट्स रियली मतलब क्या बोलते हैं कि इट्स नॉट द राइट थिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंडियन फुटबॉल, एंड उस हिसाब से भी तो लेट होप सो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, जल्दी से जल्द होना पड़ेगा, अदरवाइज उसी डायरेक्शन में अभी तो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। उसके बाद बात करते हैं भाई, यहाँ पे आज इंडियन वुमेंस क्या बोलते हैं कि फुटबॉल के हिसाब से एक बड़ा दिन है, IWL। यहाँ पे भाई क्या बोलते हैं कि जो एक प्रॉपर होम एंड अवे बेसिस से यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका 7th सीजन आज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। गोकुलम केरला वर्सेस सेथु FC के बीच 3:30 बजे मैच खेला जाएगा, एंड इस सीजन यहाँ पे IWL को AFF ने सच में मतलब आई थिंक वर्ल्ड में या फिर पर्टिकुलरली एशिया में अगर देखें तो काफ़ी कम ऐसा कंट्रीज है कि जिसमें इस तरह लेवल का इस फॉर्मेट में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वुमेंस फुटबॉल होता है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द दैट कंट्री बनने जा रहा है। तो दैट्स अ गुड थिंग फ्रॉम द AFF की फाइनली उन्होंने वुमेंस फुटबॉल का भी इंपॉर्टेंस अभी समझा है, एंड 7 यहाँ पे क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, होप FC फ्रॉम दिल्ली FC, दिल्ली एंड ईस्ट बंगाल, फिर ओडिशा FC, फिर दूसरा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ओडिशा गवर्नमेंट का जो क्लब है वो, उसके अलावा यहाँ पे किक स्टार्ट FC, सेथु FC एंड गोकुलम केरला, जिसमें गोकुलम केरला ऑब्वियसली यहाँ पे वन ऑफ द फेवरेट्स दिख रहा है, क्योंकि लास्ट 3 बार के वो चैंपियंस रहे, लेकिन यहाँ पे लास्ट जो IWL हुआ था उसमें यहाँ पे ओडिशा FC ने उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अच्छी टक्कर दी थी। स्पोर्ट ओडिशा की भी काफ़ी अच्छी टीम है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट की टीम है उनकी। उसके अलावा यहाँ पे सेथु FC एंड किक स्टार्ट FC भी इस बार काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रही है। तो इस बार का जो IWL है और भी ज़्यादा बिगर एंड बेटर होने जा रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, एंड होम एंड अवे बेसिस पे 3 महीने के लिए खेला जाएगा। तो हमारी जो वुमेंस फुटबॉल का ग्रोथ है वो भी अब यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है, एंड लेट होप्स हो कि इसी तरह से ये जो IWL है वो आगे आने वाले सालों में और भी ज़्यादा बिगर बेटर एंड और भी ज़्यादा क्लब इसमें खेलते हुए जाए, ताकि और भी ज़्यादा हमारे जो प्लेयर्स है वो हमें वुमेंस फुटबॉल में भी मिल पाए। उसके बाद लास्ट में बात करते हैं भाई आज होने वाले ISL के एक धमाकेदार मुकाबले के बारे में, बेंगलुरु FC वर्सेस मुंबई सिटी FC, जो कि ट्रेडिशनली एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच रहता है दोनों के बीच में। जिस तरह की दोनों की लेगेसी रही है यहाँ पे ISL में, तो एक अलग लेवल का दोनों के बीच में मुकाबला रहता है। लेकिन इस बार बेंगलुरु FC हम सबको पता है कि जिस तरह से स्ट्रगल कर रही है, 8th पोजीशन पे वो यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, एंड काफ़ी क्रूशल मैच उनके लिए होने वाला है। साइमन ग्रेसन के ऊपर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा है, एंड होम पे खेल रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे ऐड हो जाता है कि आपको ये मैच निकालना ही है। दूसरी साइड अगर आप बात करें यहाँ पे मुंबई सिटी FC की, तो उनके लिए भी भाई यहाँ पे आई थिंक जो पीटर क्रेटके को उन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है वो यहाँ पे इस मैच में तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन नेक्स्ट मैच से होंगे। एक चीज़ जो उनके लिए अच्छी हुई है कि ACL का कैंपेन अब खत्म हो चुका है, तो उनका जो फोकस है अब वो पूरा यहाँ पे ISL पे ही रहेगा, एंड लास्ट में जो उन्होंने नवंबर के सामने खेला वो अच्छा परफॉर्मेंस था वहाँ पे, तो आई थिंक उसको ही कैरी फॉरवर्ड वो इस मैच में करना चाहेंगे। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्लोज मैच मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक जो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन रहेगा, आई विल गो विथ 3-2 टू मुंबई सिटी। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।